ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो शादी के बाद भी एक पुरानी मोहब्बत में उलझी रही। ये कहानी है माया की जो दो जिंदगियां जीने लगी। एक जिंदगी दुनिया के सामने और दूसरी अपने दिल के अंदर। और यही दोहरी जिंदगी आखिरकार उसकी बर्बादी का सबब बनी। माया एक आम सी लड़की थी, खूबसूरत, पढ़ने लिखने वाली और नर्म दिल। कॉलेज के ज़माने में उसकी मुलाकात साद से हुई थी। साद एक खुशमिजाज, दलेर और बातों से दिल जीतने वाला लड़का था। दोनों की दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। घंटों फ़ोन पर बातें करना, क्लास के बाद छुपकर मुलाकातें करना, एक दूसरे को ख्वाब दिखाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता था। साद बार बार कहता, माया मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और माया भी पूरे दिल से उस पर यकीन कर लेती। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी इंसान सोचता है। वक्त गुजरा और हालात ने ऐसा पलटा खाया कि माया के घरवालों ने उसकी शादी एक और लड़के, एहसन से तय कर दी। एहसन एक सुलझे हुए, तालीम याफ्ता और सीधे साधे खानदान का लड़का था। उसके माँ बाप को लगा कि वो माया के लिए बेहतरीन है। माया लाख रोई, लाख साद से वादे याद दिलाए, मगर घरवालों ने उसकी एक न सुनी। साद ने कहा, माया तुम हिम्मत करो, मुझे छोड़ना मत, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। मगर वक्त के हाथों दोनों बेबस हो गए। यूं एक दिन माया की शादी धूमधाम से एहसन के साथ हो गई। सब लोग खुश थे, लेकिन दिल ही दिल में माया टूट चुकी थी। शादी के बाद वो एक नए घर में आ गई। एहसन एक अच्छा शौहर निकला। वो माया का बहुत ख्याल रखता, उसे हंसाता, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करता। लेकिन माया का दिल उसके साथ ना जुड़ सका। जब भी एहसन मुस्कुराता, माया के जहन में साद की यादें जिंदा हो जातीं। कुछ दिन तो माया ने सब्र किया, लेकिन फिर पुरानी मोहब्बत ने उसके दिल पर दस्तक देना शुरू कर दी। एक दिन अचानक साद का पैगाम आया, माया तुम मुझे भुला नहीं सकती, मैं भी तुम्हें नहीं भूला। ये अल्फाज पढ़कर माया की आंखों से आंसू निकल आए। वो जानती थी कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गई। आहिस्ता आहिस्ता फिर वही पुराने सिलसिले शुरू हो गए। साद और माया के दरमियान पैगामात, फ़ोन कॉल्स और खुफिया मुलाकातें होने लगीं। अब माया दो जिंदगियां जी रही थी। एक तरफ वो एहसन की बीवी थी, एक नेक दिल इंसान का एतमाद उसके कंधों पर था, और दूसरी तरफ वो साद की पुरानी मोहब्बत में गुम थी। वक्त गुजरता गया, मगर ये झूठ ज्यादा देर छुप ना सका। एहसन ने महसूस करना शुरू कर दिया कि माया बदल गई है। कभी वो रात गए तक फ़ोन पर लगी रहती, कभी उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी नजर आती, कभी किसी बात पर चौंक जाती। एहसन ने कई बार पूछा, माया सब ठीक है ना? और माया हमेशा मुस्कुराकर कह देती, हाँ सब ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि सब ठीक नहीं है। एक दिन एहसन ने अचानक माया का फ़ोन उठा लिया। उसमें साद के पैगामात देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन पैगामात में वो सब बातें लिखी थीं जो एक बीवी अपने शौहर के अलावा किसी से नहीं कर सकती। एहसन का दिल कांप गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को उसमें दिलो जान से चाहा, वो उसके साथ ऐसा धोखा कर सकती है। उस रात घर में तूफान आ गया। एहसन ने गुस्से से माया को बुलाया और कहा, ये सब क्या है? तुम शादी के बाद भी किसी और के साथ रिश्ता रखती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? माया का रंग उड़ गया। उसके पास कोई बहाना न रहा। वो रोने लगी और सच उगल दिया। एहसन, मैंने कोशिश की थी कि साद को भूल जाऊं, मगर मेरा दिल नहीं माना, मैं मजबूर थी। एहसन की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो गुस्से में बोला, मोहब्बत और शादी दोनों अलग चीजें हैं। शादी एतमाद पर चलती है, और तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है। अब फैसला तुम्हें करना है। या तो साद को हमेशा के लिए छोड़ दो और एक नई जिंदगी शुरू करो, या फिर ये रिश्ता आज ही खत्म हो जाएगा। माया सन्नाटे में खड़ी रह गई। उस रात वो सो ना सकी। एक तरफ साद की पुरानी मोहब्बत थी जो दिल के साथ जुड़ी हुई थी, दूसरी तरफ एक शौहर का एतमाद और इज्जत थी जिसे उसने टुकड़ों में तोड़ दिया था। अगले दिन माया ने साद से मुलाकात की। साद ने उसे देखा और कहा, माया चलो मेरे साथ, अब मजीद वक्त ज़ाया मत करो, हम कहीं दूर निकल जाते हैं जहाँ कोई हमें रोक न सके। लेकिन उस लम्हे माया को पहली बार एहसास हुआ कि साद की मोहब्बत खुद गर्ज है। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचता है, उसकी इज्जत, उसकी शादी या उसके घर की परवाह नहीं करता। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, साद मैं थक चुकी हूँ, ये धोखे की जिंदगी मुझे सुकून नहीं देती। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरा सहारा बनोगे, लेकिन हकीकत ये है कि तुमने कभी मेरा मुस्तकबिल नहीं सोचा। मैं अब मजीद ये सब नहीं कर सकती। साद हैरान रह गया। माया तुम मुझे छोड़ रही हो? माया ने रोकर कहा, हाँ मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है। माया वहां से वापस आ गई। उसने एहसन के सामने सब कुछ साफ साफ बता दिया।
احسن کے دل پر لگے زخم بھرنے میں وقت ضرور لگا، مگر کم سے کم مایا نے سچ کا راستہ چن لیا۔ راوی مدھم آواز میں: مایا نے دیر سے سہی مگر یہ سچ جان لیا کہ دھوکے کے رشتے کبھی بھی سکون نہیں دیتے۔ انسان چاہے جتنا بھی چھپائے، گناہ کی پرچھائیاں کبھی نہیں مٹتی۔ محبت اگر دھوکے کے سائے میں ہو تو وہ محبت نہیں رہتی، وہ صرف تباہی بن جاتی ہے۔